अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूडीज पी के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फूडीज पी के किचन में बन रहा है देसी मक्खन। घर में मक्खन बनाना बहुत ही आसान है। ताज़ा मक्खन, नरम मुलायम, बिल्कुल सफेद बादलों की तरह। तो चलते हैं इसके मेथड की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोस मिलती रहे। 1 किलो मलाई ले लेंगे। ये दूध से भी हम उतार सकते हैं, दही से भी उतार सकते हैं। सारी मलाई को बर्तन में शामिल करेंगे। 1 ग्लास पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट वैसे का नहीं आएगा। तो फिर देसी मक्खन बनाने के लिए मदानी का इस्तेमाल करेंगे। मदानी का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। हाफ बाउल आइस क्यूब्स ले लेंगे और इनको शामिल कर देंगे। इस तरह करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें दोबारा से मदानी चलाते रहेंगे। इतना चलाएंगे कि सारी जाग ऊपर आ जाए। 10 से 15 मिनट के लिए मदानी को इसमें चलाते रहेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता झाग बनना शुरू हो जाए। पंद्रह मिनट के बाद देख सकते हैं कितनी झाग ऊपर आ गई है। ये सारी झाग से ही मक्खन बनेगा। 10 मिनट तक मदानी को और चलाएंगे ताकि सारी झाग और थिक हो जाए। जितनी थिक झाग होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दस मिनट के बाद देख सकते हैं कि सारा मक्खन इकट्ठा होकर ऊपर आ गया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने बर्फ वाला पानी लेना है, जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए, और पानी को शामिल करेंगे। पानी हमेशा ऊपर से रखकर शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि सारा मक्खन जुड़ जाएगा। दो मिनट रेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं सारा मक्खन ऊपर आ गया है। अब हम इसको हथेली की मदद से निकाल लेंगे। जब सारा मक्खन निकालेंगे इसमें मौजूद लस्सी होगी, तो इसको अगेन हम ठंडे पानी में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। दोनों हाथों की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे ताकि इसमें मौजूद सारा पानी निकल जाए। निकाल लेने के बाद इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह देसी मक्खन तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनेगा। मक्खन की तासीर ठंडी होती है। इसको जब चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी पे लगा सकते हैं, ब्रेड पे लगा सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसलिए जब भी मक्खन बनाएं इस स्टाइल से बनाएं, अपने घर में बनाएं ताकि खालिस चीज आपको मिल सके। मक्खन को स्टोर करना बहुत ही आसान है। मक्खन को निकालने के बाद इसको कंटेनर में बंद कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।